हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेटर डेस्क। आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग पर्सोनिफिकेशन और एलिगरी के बारे में सीखेंगे, राइट। अब देखिए, पर्सोनिफिकेशन एंड एलिगरी है क्या चीज़। ये जो है इंग्लिश के फिगर ऑफ स्पीच के पार्ट्स में से है, ठीक है। और पर्सोनिफिकेशन को हम हिंदी में मानवीकरण बोलते हैं। ये आपको हिंदी के मीनिंग से अच्छी तरह से समझ में आ गया कि मानवीकरण क्या चीज़ है। अब इंग्लिश में भी देख लीजिए, पर्सन से पर्सोनिफिकेशन बना है। पर्सन का मतलब होता है कोई शख्स, कोई व्यक्ति या ह्यूमन बीइंग या कोई मानव जाति, ठीक है। तो अगर हम किसी भी चीज़ को या आइडियाज़ को या कोई ऐसे बेजान चीज़ है उसको अगर हम ह्यूमन के कैरेक्टर दे देते हैं, उसमें जो ह्यूमन की क्वालिटी है उसी को हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। चलिए, इसमें थोड़ा सा मैंने लिख करके भी रखा है, द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू नॉन ह्यूमन और लाइफलेस थिंग्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम ह्यूमन की क्वालिटी को किसी नॉन ह्यूमन चीज़ों से जोड़ देते हैं तो उसी को हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि जानवर, परिंदे और भी बेजान चीज़ें हैं, जैसे कि कोई चीज़ है या आइडियाज़ हैं, इसको अगर इसमें अगर हम ह्यूमन क्वालिटी अगर डाल देते हैं तो उसी को हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा और भी देख लीजिए कि रीडर विजुअलाइजेज द लिटरल टर्म एज इन ह्यूमन फॉर्म और ट्रेट। लिखने वाले या पढ़ने वालों की नज़र में जो उसका जो लिटरल टर्म है वो ह्यूमन के फॉर्म में दिखाई देने लगता है और या ह्यूमन की क्वालिटी उसके अंदर में दिखने लगती है, तो इसीलिए उसको हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने डेफिनेशन बताया है ये आपको समझ में आ गया। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं कि फियर ग्रैब्ड मी एज आई हर्ड फुट स्टेप बिहाइंड मी। डर ने मुझे जकड़ लिया या पकड़ लिया जैसे ही मैंने अपने पीछे कदमों की चाप सुनी। देखिए, फियर जो होता है, डर जो है वो पकड़ नहीं सकता या जकड़ नहीं सकता, ठीक है। जकड़ने या पकड़ने की जो क्वालिटी होती है ये इंसान की होती है, बट यहाँ पर फियर को जो एक नॉन लाइफलेस थिंग है या ऑब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं उसको जो है यहाँ पर ला करके ह्यूमन ट्रेट या ह्यूमन क्वालिटी दे दिया गया है, इसीलिए ये पर्सोनिफिकेशन है। तो ये पूरा सेंटेंस जो है पर्सोनिफिकेशन में आ जाएगा और ग्रैब जो है ये पर्सोनिफिकेशन बनाने के लिए ग्रैब को यूज़ किया गया है, ठीक है। इसी तरह से टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम एंड टाइड मतलब वक्त का चक्र किसी का इंतज़ार नहीं करता। तो देखिए, इंतज़ार कौन करता है, हम या आप करते हैं, ह्यूमन बीइंग करते हैं, बट यहाँ पर टाइम एंड टाइड को इंतज़ार करवा दिया है, तो इसीलिए यह सेंटेंस भी पर्सोनिफिकेशन में है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप जब इसको समझ गए हैं तो आप अच्छी तरह से आगे कहीं भी एग्जांपल्स देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब चलिए हम एलिगरी के बारे में, ठीक है। एलिगरी को हिंदी में हम रूपक कथा बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया कि रूपक मतलब रूप से बना है, रूपक, और कथा, कथा का मतलब स्टोरी। तो एक ऐसे फॉर्म ऑफ राइटिंग, यूजुअली अ स्टोरी और डिस्क्रिप्शन इन विच द कैरेक्टर्स, द प्लेस, द ऑब्जेक्ट एंड द इवेंट रिप्रेजेंट और सिम्बलाइज आइडियाज़ एंड कंसेप्ट। मतलब ये हुआ कि ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ और या कैरेक्टर्स या जगह या कोई चीज़ है या इवेंट है वो सिंबलाइज करता है हमारे आइडियाज़ या कंसेप्ट को, उसी को हम एलिगरी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा ये देख लीजिए कि एलिगरी रिवेल्स ए हिडन मीनिंग एंड मैसेज फॉर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। एलिगरी जो है वो हिडन मीनिंग मतलब छुपी हुई मीनिंग्स और मैसेजेस को ह्यूमन बीइंग के लिए प्रस्तुत करता है। और यह एक मोरल टाइप ऑफ स्टोरी होती है, जैसे कि आपका फेबल हो गया या पैराबल हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो हैं एलिगरी कहलाती हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए, आपने बचपन में बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। अब एग्जांपल है जैसे कि द लायन एंड द माउस, चूहे और शेर वाली कहानी बचपन में पढ़ी होगी, हमने भी पढ़ी थी। द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, ठीक है। लोमड़ी और अंगूर की कहानी पता ही है कि अगर अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे हैं। द शेफर्ड एंड द वुल्फ, ठीक है, ये भी कहानी आपने पढ़ी होगी। और इसी तरह से इंग्लिश के लिटरेचर में फेरी क्वीन है, ये एडमंड स्पेंसर्स के द्वारा लिखी गई
हैं, तो ये भी जो है आपका एलिगरी के एग्जाम्पल में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि मैंने जो कुछ भी आपको इसमें बताया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया और आपका डाउट क्लियर हो गया। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।